नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्या खिचड़ी पक रही है उनके मन में। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। ज़रा भी नहीं भूलना है आपको लाइक करना, ओके, बिल्कुल नहीं भूलना है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। आई होप आपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। इसको जरा खिसका देते हैं। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। इस वक्त उनके दिल में क्या खिचड़ी पक रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के दिल का हाल क्या है। ओह माय गॉड, सबसे पहले ही यहाँ पर जो जस्टिस से शुरुआत हुई है ना, माइंड ब्लोइंग, गजब की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है गाइस। जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि बहुत दिनों से आप परेशान हो या इस इंसान ने आपको परेशान कर दिया, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है इस रिश्ते में, तो सबसे पहले ही यहाँ पर जो जस्टिस की एनर्जी आई है और नंबर 11 है यहाँ पर, नंबर 11, कि जो भी आपके साथ गलत हो रहा था अब उसके ऊपर आपके पर्सन सोच रहे हैं। सिर्फ सोचेंगे नहीं तो वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। नंबर 11 यहाँ पर खास हो सकता है। ये लिब्रा की एनर्जी है और लिब्रा न्याय करता है। यहाँ पर संतुलन होने वाला है, बैलेंस होने वाला है। ओके, किसी किसी के लिए कोई लीगल मैटर भी हो सकता है। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ऐसे किया, किसी पेन से भरा हुआ है आपका दिल, या इस इंसान ने आपको बहुत अकेला कर दिया और इस अकेलेपन ने जैसे कि आपको अंदर ही अंदर जैसे कोई बात आपको खाए जा रही है। देखो, ऐसा हो सकता है, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी है, कि इसने जो गलत किया आपके साथ अब इसको आपको खोने का डर इतना ज़्यादा लग रहा है और आपके खोने के डर से भी इंसान डर रहा है। इसका घमंड चूर चूर हो गया। तो अब इसको समझ में आया कि इसने आपके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है, बहुत उदास है। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओह माय गॉड, अब इससे और क्या क्लैरिटी आएगी यहाँ पर, कि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे ही हैं कि इस इंसान ने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, आप अकेले हो गए, जख्म दिए है इस इंसान ने, दिल टूटा है आपका और आप जैसे कि तड़प तड़प के रोए हो इस इंसान के लिए। वो मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि आपने क्या पेन, क्या दर्द सहा है। और आज इस इंसान को ये एहसास तो हो रहा है। ठीक है, इस इंसान को जो एहसास होना यही बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। अगर ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा तो खुद ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेंगे। देखो, बॉटम में भी दी मून की एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके साथ कोई छलावा किया है, इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया। हो सकता है ऐसी कुछ बात है कि जो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा आपके मन को दुखाया है, आपके साथ षड्यंत्र किए गए हैं, छल कपट हुआ है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर है बॉटम में दी मून की एनर्जी। ओके, नंबर 1, नंबर 8, ठीक है, 111 की एनर्जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। नंबर 3 है यहाँ पर, नंबर 5 है यहाँ पर। ठीक है, कुछ बातें इस इंसान की जिंदगी में अपने आप घटित हो रही है जिसकी वजह से आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये यूनिवर्स का लॉ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कायदे कानून को भी नहीं मानते हैं, जो कायदे कानून से भी बच जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले का जो लॉ है, सुप्रीम पावर है, जो उसका लॉ है, उससे कोई नहीं बच पाएगा। ऐसी कुछ गतिविधियां इस इंसान की जिंदगी में घटित होना शुरू हो चुकी हैं कि जो इस इंसान ने आपके साथ किया वही इसके साथ हो रहा है। जो दिया है वही लौट कर आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाले का न्याय है। किसी किसी के लिए जैसे इस इंसान को अपना कर्मा मिल चुका है। तो आपको जो एक्सपीरियंस अब मिले हैं, अगर आज भी आप उस एक्सपीरियंस से कुछ लर्न नहीं करोगे तो फिर वही रिपीट होगा। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि अब आपको उस पास्ट के एक्सपीरियंस से लर्न करना होगा। जो लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत दिनों से कुछ कंफ्यूजन चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, डिसअपॉइंटमेंट है, बिट्रेल की एनर्जी है,
कुछ कड़वाहट तो आई है आपके मन में। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान को कोई भ्रम हो सकते हैं। कभी कभी इंसान इतना ज़्यादा अहंकार में चला जाता है ना कि उसको भ्रम हो जाता है कि वो कभी हार नहीं सकता, उसका कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। वो भूल जाता है कि ऊपर ईश्वर बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं, कर्म अपना हिसाब करने वाला है, ये सब वो भूल जाते हैं। इतना ज्यादा अहंकार भर जाता है उनके अंदर कि वो खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। इस इंसान ने आपकी कोई बात तो मानी ही नहीं, ऊपर से आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। इस इंसान को आज रिग्रेट हो रहा है, ये अलग बात है, लेकिन लॉस तो आपका हो गया ना। आप ऐसे रोते बिलखते नहीं बैठ सकते। आपकी भी जिंदगी है, आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है। चाहे वो इंसान इस बात को माने चाहे ना माने, उसको उसके कर्मों की सजा या तो मिल चुकी है या बहुत जल्द मिलने वाली है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई छलावा ऐसा किया कि आप बहुत भोले हो और आप समझ नहीं पाए। झूठ बोलना, बातें छुपाना, ठीक है। दी मून की एनर्जी यहाँ पर आई है ना, और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, जस्टिस तो होना ही होना है यहाँ पर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस इंसान ने बहुत अहंकार दिखाया, अपनी पावर का मिसयूज भी किया है किसी किसी के लिए, और हो सकता है कि वो पैसों के लिए किया हो। किसी किसी के लिए इस इंसान ने आपको पैसों के लिए धोखा दिया है, ऐसे भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं। बॉटम में यहाँ पर दी वर्ल्ड की एनर्जी है। देखो, ये इंसान आपके साथ छलावा करता रहा और आप इस इंसान को अपनी दुनिया मान बैठे हो। अभी भी आप इस इंसान के थॉट से, इस इंसान ने जो दर्द दिया उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल रहे हो। किसी किसी के लिए इस इंसान के पास दो ऑप्शन थे। हो सकता है बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि इस इंसान ने पैसों के लिए ऐसा कुछ किया हो। अगर दूसरा ऑप्शन है तो हो सकता है वहां पर इस इंसान का कोई फायदा था, या आपके पास इस इंसान का कोई फायदा था। जरूर नहीं कि वो पैसों का फायदा, वो कोई भी हो सकता है फायदा। चालाक टाइप का ये पर्सन है। दी मून की एनर्जी क्या बताती है? हिडन ट्रुथ, कुछ बातें ऐसी जो आपसे छुपाई गई है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था। हो सकता है कि इस रिश्ते में जब आप गए तो आपका इंट्यूशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया अपने इंट्यूशन के ऊपर। आप इस इंसान में इतने मगन हो गए थे, आप इस इंसान पर इतना ट्रस्ट करने लगे थे, आपने इस इंसान को अपनी दुनिया बना के रखा था। तो आपका इंट्यूशन जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था, आपने उन बातों को नहीं माना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। इस रिश्ते में गए थे तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था। आप हमेशा हमेशा के लिए इस इंसान के बन के रहना चाहते थे। आप शादी के सपने देख रहे थे, आप सेलिब्रेशन चाहते थे, आप हर खुशी चाहते थे इस रिश्ते में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है कि धीरे धीरे आपको कुछ बातें रियलाइज होने लगी कि आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपसे बातें छुपाई जा रही हैं। और जब आपको समझा तब हो सकता कि बहुत देर हो चुकी थी। जब आपको बातें समझ में आ रही थी, हो सकता है कि तब बहुत ज़्यादा देर हो गई और आप कुछ नहीं कर पाए। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। आप ठहरे एक भोले इंसान और ये इंसान ठहरा बहुत ही चालाक, ठीक है। ये इंसान हर बात दिमाग से सोचता रहा, आप हर बात दिल से सोचते रहे। जब आप प्रैक्टिकली सोचोगे तभी आप खुद के लिए कोई डिसीजन ले पाओगे। और आप इस इंसान से सच उगलवाना चाहते हो। इस इंसान ने जो जो बातें छुपाई है, आप चाहते हो कि यह सच बोले। बहुत जल्द सच उजागर होगा कि एक माँ कैसे बच्चे को सपोर्ट करती है, केयर करती है। आपने उस कदर इस इंसान का साथ दिया। आपकी अच्छाई, आपका सच्चापन, आपकी जिंदगी में बहुत सफलता मिलेगी आपको। ये थोड़ा सा वक्त ऐसा है जो आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आप इतनी मुसीबतों का सामना कर रहे हो सकता है सिर्फ इस रिश्ते में नहीं तो आपके ओवरऑल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो। चाहे वो करियर को लेकर कोई स्ट्रगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे परिवार को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आने वाला समय आपका है। हो सकता है कि थोड़ा टफ टाइम है, थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आप हारोगे नहीं, आप लड़ोगे। और अभी भी आप लड़ रहे हो। ऐसा नहीं कि अभी आपका दिल टूटा है, आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, बिलख रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ नहीं रहे हो, आप लड़ रहे हो। और आप ऐसे ही लड़ते रहोगे और इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से बाहर भी निकलोगे और आप आगे जाकर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो सकता है आपके ऊपर हमेशा रोक टोक लगाई है, चाहे घर वालों ने लगाई, चाहे संसार ने लगाई,
फ्रीडम की भी ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा फ्री करो। अब ये घड़ी आई है कि आप अपने आप के ऊपर काम करें, ये घड़ी आई है कि आप अपने आप को हील करें। आप में से बहुत लोग ऐसे कि आप अपने जो डिसीजन लिए आपने उसके ऊपर आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है, चाहे इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना हो, चाहे इस इंसान के साथ रिश्ते में जाना हो, क्योंकि आपका लॉस हुआ है। आपको बहुत पछतावा हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने इस इंसान के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों किया। खुद के डिसीजन पर आपको बहुत पछतावा हो रहा है, चाहे वो इस रिश्ते को लेकर हो सकते हैं, चाहे करियर को लेकर हो सकता है। लेकिन अब वक्त आया है कि आपका जो फोकस है, अपने फोकस को आपको शिफ्ट करना होगा और आज जो आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव घटित हो रहा है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ताकि आपका नेगेटिविटी से फोकस हटे और जो अच्छा हो रहा है उसके लिए थैंकफुल रहना है आपको, और अट्रैक्ट करोगे आप और पॉजिटिव चीज़ों को। अब हम कैंडल से जानते हैं, इस फ्लेम के ऊपर फोकस करना है, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ये इंसान भी पहली बार जब आपसे मिले थे तो हो सकता है इनका कोई ना कोई काम था आपसे, हो सकता है। अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कोई मदद से ही आप दोनों की पहचान हुई है, आपने इस इंसान की कोई हेल्प कर दी थी, तब से आप दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ने लगा। हो सकता है ऐसा किसी किसी के लिए। नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर है। नंबर 8 यहाँ पर खास हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हो सकते हैं या आपके पर्सन बहुत बर्डन में हो सकते हैं। देखो, आपके जाने का गम इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि ये इंसान बिल्कुल खुश है, खुश तो ये इंसान भी नहीं है। दूसरों को दुख देकर इंसान कहाँ खुश रह पाता है। आपका पर्सन आज जैसा भी है, जिस भी हाल में, वो खुश तो नहीं है, सुकून तो उसके भी दिल में नहीं है। हो सकता है कि पेशेंस उस इंसान से भी नहीं हो रहा है, वो भी बात करना चाहते हैं। जो भी इस इंसान ने गलत किया, हो सकता है कि वो कुछ रिग्रेट हो रहा है, कुछ बातें वो बयां करना चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, हो सकता है यहाँ पर वाई अल्फ़ाबेट खास हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी आई है, हो सकता है कि कुछ जैसी बातें ऐसी हैं जो इस इंसान को बहुत अकेलापन फील हो रहा है। हो सकता है इस इंसान को जैसी आदत सी हो गई है। हो सकता है पहले तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा दुख दिया, आपको परेशान किया, और इस इंसान को आपकी बातें हर पल याद आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन कहीं दूर जाना चाहते हैं, या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। कोई न्यू बिगिनिंग की बात यहाँ पर आ रही है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को खुद की गलतियों का जो एहसास हो रहा है ना, इसकी वजह से अब ये इंसान वापस आना चाहता है आपकी तरफ। उसने भुगत लिया है जो भुगतना था। मैंने पहले बोला कि इस इंसान को कर्मा मिल चुका है, इसका कर्मा तो मिलता ही मिलता है, आज नहीं तो कल। तो इस इंसान ने अपना कर्मा भुगत लिया है। इस इंसान ने जो लेसन सीखने थे वो लेसन सीख लिए हैं। जिस तरह से आप एनर्जाई है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि पर्सन हो सकता है जैसे एक चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इस इंसान का दिल और दिमाग में बड़ा द्वंद्व चल रहा है। इस इंसान का दिल कुछ और कहता है, इस इंसान का दिमाग कुछ और कहता है। मैंने बोला था ना, इंसान दिमाग से बड़ा सोचता है, लेकिन अब आपके प्यार ने इस इंसान को दिल से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, और अब इसके दिल और दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है, क्या करे क्या ना करे। ऐसा बहुत ज़्यादा हाल खराब हुआ है इस इंसान का। आपके बिना ये इंसान बहुत मायूस है। आपकी यादों ने इस इंसान को बड़ा बेचैन कर दिया है, कि इस इंसान को हर एक बात याद आ रही है कि उसने कैसे छलावा किया आपके साथ, कैसे छल कपट किया, कैसे आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया। हो सकता है कि किसी और के साथ मिलकर इस इंसान ने आपके साथ छल कपट किया। इस इंसान के प्यार को सच्चा प्यार समझ रहे थे। जो इंसान आपसे बातें कर रहा था मीठी मीठी, आप इस इंसान के मीठी मीठी बातों को सच्चा प्यार समझ बैठे, और इस इंसान ने वो सब कुछ छलावा किया। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, और आज इस इंसान को पछतावा हो रहा है कि अच्छे इंसान के साथ उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इंसान जैसे खुद की नज़रों से गिर रहा है। चलो, इतनी तो इंसानियत है इसके अंदर कि ये खुद की नज़रों से गिर रहा है। क्यों गलत किया आपके साथ? जिस तरह आप तड़प रहे हो, जिस तरह आपकी हालत ख़राब है, उधर उस इंसान की भी हालत ख़राब है। हो सकता है कि इंसान शो ना कर रहा हो सकता है कि दिल में कुछ बातें दबा रहा हो, और आपको ऐसा लगता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है आपके ना होने से। अकेलापन तो इस इंसान को भी आ रहा है। अब जब ये इंसान अपनी इनर वॉइस सुन रहा है, तब इस इंसान को खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्यों किया उसने। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आने वाले 7 दिन के अंदर
इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई कॉल रिसीव हो सकता है। यहाँ पर M अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर C अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है, L भी दिखाई दे रहा है, Y अल्फ़ाबेट है यहाँ पर। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे इस इंसान को आपसे दूर होकर खुद से ही नफरत होने लगी है। पहले बड़ा इस इंसान ने अहंकार में आकर आपसे बर्ताव तो किया, लेकिन अब खुद से नफरत होने लगी है जैसे इस इंसान को। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि वो इंसान आपसे मिलना तो चाहते हैं, और ना कि सिर्फ मिलना चाहते हैं तो बड़े प्यार से आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करें। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि इस इंसान की तरफ से आपको सॉरी मिल सकता है। बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि इसमें अहंकार तो है भाई। हो सकता है कि इस इंसान ने आपके जैसा व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है। हो सकता है इसने इसके ही जैसे छलावा करने वाले, छल कपट करने वाले दोस्त हो सकते हैं इसके, ठीक है। ऐसे ही लोगों के संगत में रहा, ऐसे ही लोग इसके ज़िंदगी में आते रहे। तो ये इंसान ना बड़ा शौक है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो इतना भोला है, जो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करे किसी के ऊपर। आपका जो स्वभाव है, आपके अंदर जो इंसानियत है, वो इस इंसान को अब सोचने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि हो सकता है कि बचपन से इस इंसान ने ऐसे ही लोगों को देखा है जो दूसरे के साथ छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं। तो इंसान ने आपको देखा, परखा, तो इस इंसान को विश्वास नहीं हो रहा कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, इतने अच्छे। और अब खुद के ऊपर ही जैसे कि इस इंसान को शर्मिंदगी सी हो रही है, इसने आपके साथ बहुत गलत किया, ये बात इस इंसान को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। किसी किसी के लिए इस इंसान की कंडीशनिंग ही कुछ ऐसी हुई थी। हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत चेंज करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि तब तो इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, लेकिन अब आप उनके पास नहीं हो, तब जाके इस इंसान को आपकी एक बात याद आ रही है, और इंसान चेंज होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। इंसान का ईगो इसको बदलने पर थोड़ा रोकता है, लेकिन जब आपकी सच्चाई, आपका भोलापन इस इंसान की आंखों के सामने आता है, तो इंसान अपने आप बदलने पर मजबूर हो रहा है, चेंज हो रहा है आपका पर्सन। इस इंसान के अंदर बहुत जिज्ञासा बढ़ रही है कि पता नहीं आप किस हाल में हो, ठीक है। हो सकता है आपको फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है आपको देख रहे हैं, ऑनलाइन नज़र रख रहे हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि अब आप किस हाल में हो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो। इस इंसान को जानना है। ये जिज्ञासा इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप इतने अच्छे इंसान हो कि अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत आगे जाएगा, ये अपनी गलती को सुधारेगा। इतना ज़्यादा समझा है आपने इस इंसान को, इस इंसान के लिए आप हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करते रह गए। इस इंसान के दिल को खुश रखने के लिए आपने न जाने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हर एक बात इस इंसान को अब याद आ रही है, और जितना ज़्यादा याद आ रहा है उतना ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। तभी सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत जस्टिस से हुई है कि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपके साथ न्याय तो नहीं हुआ है, और आपके साथ न्याय होना बहुत ज़रूरी है। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जाई हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी इस इंसान के अंदर पहले से ही थी, ठीक है। आप समझाते रह गए, लेकिन इस इंसान ने कभी आपकी बातों को समझा ही नहीं। आप इस इंसान की केयर करते गए, लेकिन इस इंसान ने समझा नहीं, तो दूर चले गए हैं। अब जाके इस इंसान की आंखें खुल रही हैं। होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए।